जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, यानी बोर्ड एग्जाम जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अगर हम बात करते हैं अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन सभी की बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो इन लास्ट के 2 मंथ्स में यानी अंतिम 2 महीनों में आपको कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं वो चीज़ें बताऊँगा कि अगर आपने वही चीज़ें जो मैं बताऊँगा उन चीज़ों को अगर आपने इन 2 महीनों में फॉलो कर लिया तो आपके 98+ स्कोर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पूरी स्ट्रेटजी। वैसे तो आप सभी लोग अभी तो परेशान हो गए क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई, तो ज़्यादातर बच्चे परेशान होंगे अपनी तैयारियों की क्या करें, कैसे 2 महीनों में हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ें, कैसे अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में लास्ट 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। लास्ट 2 मंथ्स आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12th में है आप या 10th में है, बोर्ड एग्जाम सभी का है बच्चों। यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे। एक तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 50% भी सिलेबस यानी 0 से 50% तक ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कहीं ना कहीं उनका 50% सिलेबस अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। और कुछ ऐसे बच्चे जिनका 50% से ज़्यादा 60, 70, 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उन स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करनी, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले क्या कि वो स्टूडेंट जिनका 0 से 50% तक ही अभी 50% सिलेबस रिमेनिंग उनका बचा हुआ पड़ा है, सिर्फ 50% पढ़ा है। ठीक है, तो वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरे बच्चे जिनका 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी बोर्ड एग्जाम में। चलो हम बच्चों बात करते हैं। तो जो बच्चे जिनका 0 से 50% तक सिलेबस हो गया है, सबसे पहले उन बच्चों को क्या करना है कि अपना जो बचा हुआ 50% सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास कि हम सिलेबस को बहुत ही धीरे धीरे से एकदम जैसे रिमेनिंग रिदम के साथ चलता है सिलेबस, उस तरीके से आपको नहीं कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट रिमेनिंग चैप्टर। इन बच्चों को क्या करना है कि जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको तेजी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 50% कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, या कहीं से भी आपको क्या करना है, तेजी से 1 शॉर्ट वीडियो देख करके आपको क्या करना है, 15 से 20 से 25 दिन में, यानी 20 से 25 दिन में, ये मान लीजिए या मैं मान लूँ दिसंबर पूरा, इस दिसंबर में आप 50% सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। पहली स्ट्रेटजी आपकी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका चलेगा रिवीजन बेटा। ठीक है, आपने क्या कर लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आपकी बात आ जाती है रिवीजन की। रिवीजन कैसे करेंगे बेटा, देखो रिवीजन की बात करते हैं तो देखो आपको क्या करना है, रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको मोटिवेट होना है। ठीक है, और मोटिवेट आप तभी होंगे जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ईजीएस्ट चैप्टर हैं, आप ईजीएस्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। ईजीएस्ट चैप्टर का मतलब होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री आपने लिया है ना, क्या ले लिया आपने, केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में कुछ इजी चैप्टर भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं, कुछ मॉडरेट चैप्टर भी हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, केमिस्ट्री को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम इजी चैप्टर को वो चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको ज़्यादा समझ में आते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद मॉडरेट चैप्टर होंगे जो कि ना ही तो बहुत ज़्यादा इजी है और ना ही तो बहुत ज़्यादा टफ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो टफेस्ट चैप्टर होंगे। देखो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग करनी है बेटा, वो क्या करनी है आपको, ईजीएस्ट चैप्टर। ईजीएस्ट चैप्टर मैंने क्यों पहले रखा, तो देखो ईजीएस्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ईजीएस्ट चैप्टर पढ़ने से आपका क्या होगा, जो आपका एक टाइप से हम कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। जब इजी चैप्टर आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप पढ़ने में भी क्या करेंगे, मन लगाएंगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पर केमिस्ट्री तो मैंने एग्जांपल ले लिया, आप किसी भी चैप्टर में आप क्या करेंगे, अगर रिवीजन कर रहे हैं या उस चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, रिवीजन के टाइम पे उसमें क्या करेंगे, जो इजी चैप्टर हैं उनको पहले पढ़ेंगे। इजी चैप्टर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही इजी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपके जो मॉडरेट चैप्टर हैं उनको देखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। फिर लास्ट में आप हार्डेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब इतना आप पढ़ डालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा, आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं या मैथ की भी बात कर लेते हैं। मैथ में भी आपको ऐसे ही करना बेटा। मैथ में भी आपको मैथ को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले इजी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर और टफेस्ट चैप्टर, 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपके इजी चैप्टर हैं उनको सबसे पहले पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको मॉडरेट चैप्टर पढ़ना है। तीसरे नंबर पे आपको
टफेस्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। देखो मैथ में क्या होगा, अगर आप इजी चैप्टर पढ़ लो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा तो फिर आप मॉडरेट पढ़ोगे और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर टफेस्ट चैप्टर भी आप कर लोगे। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, अभी जो 50% सिलेबस है उसको तेजी से 1 शॉर्ट वीडियो देख करके फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे जिनसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि रिवीजन जब करेंगे तो ईजीएस्ट चैप्टर पहले उठाएंगे, फिर मॉडरेट, फिर टफेस्ट उठाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप आ जाएगा बेटा, क्या करना है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पिछले 10 सालों में जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। और जब सॉल्व करेंगे तो एक क्या करेंगे, आप नोटबुक बना लेंगे, नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक बना लेंगे, वहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और अपना जब यहां पर आप क्या करेंगे, ईजियर चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, जब आप यहां पर रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। अगर ऐसे आपने 2 महीने, और देखो इन सब चीजों के लिए एक टाइम टेबल जरूर बना लेना, मैं फिर बता रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप बनाइएगा, किसी के कहने से नहीं, ठीक है। एक टाइम टेबल बना लीजिएगा और ये सारी चीजें आप एक कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, और नोट करके जहां पढ़ते हैं वहां पर पेस्ट कर लीजिएगा सामने ताकि रहे, ठीक है। वहां पर सारी चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए ना, 2 महीने में हमें कितने दिन में, स्टार्टिंग के 5 डेज में हमें क्या करना है, कितने चैप्टर हर सब्जेक्ट में कंप्लीट करने हैं, है ना, और अगले 10 डेज में हमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सपोज कर लो भाई दिसंबर से क्या हो गया, दिसंबर से जनवरी, है ना, दिसंबर से जनवरी आपके पास 2 महीने का समय है, ठीक है। उधर फरवरी में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो दिसंबर भर में आप क्या करेंगे, अभी दिसंबर आपका चालू हो जाएगा, ठीक है, आपका दिसंबर चालू हो जाएगा। तो देखो दिसंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर में आपको एक ही काम करना है, दिसंबर में आपको क्या करना है, अपना पहले तो जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर डालना है, ठीक है। अच्छा टाइम है, आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ दिसंबर से ही आप रिवीजन चालू कर देंगे। आप जब पूरा रिवीजन कर लेंगे तो जनवरी में आप जितने भी मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर होंगे, वो सभी 10 ईयर के मॉडल पेपर आप लगाएंगे, ठीक है। तो 2 महीने में अगर पूरी स्ट्रेटेजी कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो बच्चे जिनका 50%, लगभग हम मान लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी क्या होगा 75 to 80%, 80% बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी 20 से 25% आपका सिलेबस रिमेनिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 70 से 75 या 80% तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया और 20 से 25% आपका बाकी है। तो समझो, देखो इन बच्चों के पास क्या है, ज़्यादा टाइम है, मोर टाइम है ना। टाइम की बात करें तो इनके पास भी क्या है कि ज़्यादा टाइम है ऐसे बच्चों के पास में। तो फटाफट उनको भी क्या करना है कि जो 20% इनका जो 20 से 25%, 20 to 25% जो सिलेबस है उसको आप क्या करोगे 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लो। लगभग ये 10 दिन में आपका कंप्लीट हो, 10 दिसंबर तक आपको 10 से 15 है ना, 10 to 15 दिसंबर, 10 to 15 दिसंबर तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से रैंडम रिवीजन जो करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, रैंडम 10 क्वेश्चन। रिवीजन में क्या करना बेटा, यहां पर अगर मैं रिवीजन की बताऊं बेटा, तो रिवीजन में अब ऐसा नहीं कि हम बुक लेकर के बैठ गए अब रिवीजन कर रहे, इतना समय नहीं है, ठीक है। बुक लेकर रिवीजन करने वाला टाइम दूसरा होता है, ठीक है। तो आपको रिवीजन क्या करना है कि रैंडम आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर से, सपोज करो आपके पास मैथ्स है ना, साइंस है ना, तो आपको क्या करना है कि हर चैप्टर से, सपोज करो मैथ का कोई चैप्टर लिया, उससे रैंडम 10 क्वेश्चन निकालिए, ठीक। ज़्यादातर तो आपने चैप्टर पढ़ा आता होगा, लेकिन जो रैंडम आप 10 क्वेश्चन निकालेंगे उसमें आपको क्या होगा कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जिनमें कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हीं पर आपको फोकस करना है ज़्यादा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर चैप्टर के अगर 10 क्वेश्चन ले लोगे तो रैंडम आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही साइंस की बात करते हैं, है ना, साइंस में भी आप क्या करोगे, पर चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन भी ले लोगे रैंडम, ठीक है, उन 10 क्वेश्चन का आप रिविजन करोगे तो बहुत ही अच्छा कर पाओगे आप, ठीक है। उन्हीं 10 क्वेश्चन के अंदर आप सारा का सारा रिवीजन कर लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो आपको आते होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते उनका ज़्यादा रिवीजन करना है, उनको ज़्यादा प्रिपेयर करना, जो आते हैं उनको भी देखना है, ठीक है। तो आपको रैंडम रिवीजन करना है। तो जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, मेरे हिसाब से आप 15 से 20 जनवरी तक ये रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप मार्केट से कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर क्वेश्चन लेना है, लास्ट 10 ईयर के, पिछले 10 सालों के पूछे हुए सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप वहां से ले लीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है
खूब रिवीजन करना है, डेली का डेली आपको खूब सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर आप जब सॉल्व करोगे तो आपके एग्जाम देने की जो स्पीड है वो भी मेंटेन हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करे हैं, तो सैम्पल पेपर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक रिवीजन ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके स्कूल में कई सारे प्री बोर्ड कराए जाएंगे तो वहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं लास्ट के 2 मंथ्स में भी आप अगर अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं तो स्कोर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप 95, 97, 98 तक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी रिवीजन करने का टाइम बहुत अच्छा है। मैथ्स का आप क्या करेंगे, जितना भी हो आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। आप 12th में 12th का अनसॉल्व पेपर, और अगर आप 10th में तो 10th के अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उससे बाहर, मेरे हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो हो, या फिर 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट हो, इनमें आप 10 ईयर अगर सॉल्व कर लेते हो तो उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं। हाँ, लेकिन सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें आपका रिवीजन, चैप्टर कंप्लीट, आपका सिलेबस कंप्लीट। देखो, आप मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने क्या किया कि आपने उसका रिवीजन किया है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको जरूर याद करना। मैंने यहाँ पर भी बताया कि सबसे पहले आप रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर भी रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बनाइएगा। और देखो, ये जो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, इसको कॉपी पेन लेकर के पेपर पे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक स्टेप आपको कंप्लीट पेपर पे उतार लेना है, कितने दिन में क्या हमें कैसे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे ब्लंडर्स हैं हमारे यहाँ, उनसे आपको दूर रहना। जैसे आपको क्या करना है, इन 2 महीनों के लिए सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, टीवी वगैरह, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। तीसरी चीज़, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त बुला रहा है ना, कि चलो भाई घूमने चले, या तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ। बिल्कुल बाहरी दुनिया से अपना संपर्क ही तोड़ दो। ठीक है, सिर्फ स्कूल और अपने पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, तो सोशल मीडिया यानी मोबाइल से बिल्कुल भी, आपको मोबाइल में आप जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाते हो, है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से आप बिल्कुल क्या करेंगे, दूरी बना लेंगे। ठीक है, ये स्टेप करना है। टाइम को अपने वेस्ट नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल, मैंने कई बार भी लेक्चर जब केमिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने बताया भी है कि आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और वो आप जहाँ स्टडी रूम हो वहाँ पर आप अपना पेस्ट कर लें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। चलो, अभी तक अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो अब बना लीजिए, सारी चीज़ें लिख लीजिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। रात की पढ़ाई कैसे होगी, शाम का टाइम टेबल, मॉर्निंग में स्कूल जाते, वो सारी चीज़ों को टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सबके स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है थोड़ा सा, है ना, तो अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहेंगे। शादी ब्याह फंक्शन वगैरह से भी दूर रहेंगे आप, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता। ना ही तो आप किसी फंक्शन में जाएंगे, ना ही तो आप शादी में जाएंगे, है ना, कहीं पर भी आपको नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फोकस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। इतनी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना है। और अगर सही मानिए, अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो 100% आप 95, 96, 97, 98% तक नंबर ला सकते हैं। लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ बेटा, लास्ट 2 मंथ में आपको इतना कर लेना है। बाकी पूरा साल आपने क्या किया पता नहीं। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर कोई अंडे की बात करते हैं, कच्चा अंडा देखा आपने, उसको अगर आप हिलाते हो तो कितना ढीला ढीला होता है, अंदर लिक्विड सा होगा, लेकिन उसको अगर हम बॉईल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम सॉलिड हो जाता है। तो वैसे ही कुछ आप लोग भी हो, पूरे साल आपने क्या किया, उससे कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन अब क्या करना है, इन 2 से 2.5 महीनों में आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल सॉलिड कर लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना, एकदम मोटिवेट हो लेना है कि नहीं, बस अब 2 महीने हमें क्या करना, पढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे जैसे हो। ठीक है, सिर्फ 2 महीने, 2 महीने के लिए आप सब कुछ दुनियादारी से बिल्कुल मोह माया सब छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपको और कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइएगा। क्लास 12th की केमिस्ट्री की बात करें या मैथ की बात करें तो चैनल पर आशीष क्लासेस PCM PCB पर, यानी हमारे इसी चैनल पर मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ऐसे ही केमिस्ट्री की चल रही है। ठीक है, और केमिस्ट्री के पुराने लेक्चर यानी जो चैप्टर्स होते हैं थ्योरिकल, वो लेक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो आप जा करके पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तैयारी आप कीजिए कहीं से भी कीजिए। मेरा मतलब ये है कि मेरे चैनल से नहीं, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप देख लीजिएगा, पर आप तैयारी जरूर करिएगा और अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।